हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल जी टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड आप लोगों के लिए। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, जिस पर्सन के बारे में भी आप जानना चाहते हैं उस इंसान के बारे में आप मेडिटेट करके ब्रीथ करके आप उस इंसान के बारे में सोचें और फिर आप पाइल चूज़ करेंगे कि वो इंसान आपके बारे में क्या फ़ील कर रहा है, लड़की या लड़का जिसके लिए भी आप देखना चाह रहे हैं। इस वक्त आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, नेक्स्ट आपके रिलेशनशिप में क्या होगा, आपको इस रिलेशनशिप के बारे में जानने की क्या ज़रूरत है। चाहे आप कॉन्टैक्ट में हैं, चाहे आप कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, ये सब लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका पार्टनर होना ज़रूरी है। ये सिंगल लोगों के लिए नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो किसी के साथ डील कर रहे हैं, किसी को पसंद करते हैं, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी से लव करते हैं और आप अपने पार्टनर के बारे में जानना चाह रहे हो, या आपको अगर किसी पे क्रश है और आपने कन्फेस किया है, तब भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने 3 पाइल्स हैं। आप एक पाइल को सिलेक्ट करेंगे, हार्ट को सिलेक्ट करेंगे, या जो लोग इंट्यूटिवली नहीं पिक कर सकते, लाइक पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3, आप इनमें से एक पाइल को सिलेक्ट करेंगे इंट्यूटिवली। और अगर आप इस तरह नहीं पिक कर सकते, आप अपने इनिशियल, जो आपके नेम का इनिशियल है, उसके लिहाज से पाइल को सिलेक्ट करेंगे। और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। ये जनरल रीडिंग है, जनरल मैसेजेस है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आप दोनों की सिचुएशन के साथ रेजोनेट्स हो रहा है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लेट्स गो। पाइल नंबर 1, वेलकम। अगर आपने ये वाली ग्रुप सेलेक्ट किया है, पाइल नंबर 1 सेलेक्ट की है, जिसमें आपका ये कार्ड है और ये आपके इनिशियल्स हैं, वेलकम ऑन योर रीडिंग। तो देख लेते हैं आपके पर्सन की इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या है और आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या होगा। वी हैव अ सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। तो जिस इंसान के बारे में आप जानना चाह रहे हो, ये इंसान डेफिनेटली आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, आपको पसंद करता है, या ये आपकी फीलिंग भी हो सकती है। आप इस इंसान को सीक्रेटली एडमायर करते हो, पसंद करते हो, आपको क्रश है इस इंसान पे और आप जानना चाह रहे हो कि ये इंसान आपके बारे में क्या फील करता है। लेट्स सी और कार्ड्स देख लेते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। वी हैव हीलिंग बिगिन्स, फिर है यहाँ पे जस्ट ब्रीथ, फिर है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉन। ओके, तो आप कैप्रिकॉन हो सकते हैं या कैप्रिकॉन मून हो सकता है या आपके पार्टनर का। यहाँ पे एयर साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 4 और 6 इंपॉर्टेंट है, लाइफ पाथ नंबर या आपका मुलांक नंबर 4, 6 हो सकता है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। 5 ऑफ पेंटिकल्स देख लेते हैं और यहाँ पे क्या चल रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ wands, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ swords, चैरियट एंड लवर्स। ओके, तो यहाँ पे अर्थ और एयर साइन की एनर्जी नजर आ रही है। आप डेफिनेटली किसी ऐसे इंसान के साथ डील करें जो अर्थ साइन है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, या एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे कैंसर और विर्गो और टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और एरीज की में भी, एरीज की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है, और कैप्रिकॉन। तो जो आपके पर्सन हैं इस वक्त, उनकी करंट फीलिंग आपको लेके क्या है और क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ये इंसान आपको डेफिनेटली एडमायर कर रहा है। ठीक है, एक तो ये चीज़ बहुत क्लियर है। ये इंसान वर्कहॉलिक है। आप जिस इंसान के साथ डील कर रहे हैं विद द किंग ऑफ पेंटिकल, इस इंसान का बिजनेस हो सकता है, अपना वर्क हो सकता है। ये इंसान बहुत वर्कहॉलिक है। आप देख सकते हैं इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और इनकी लाइफस्टाइल जो ऐसा है, एक ऐसा इनका बिजी लाइफस्टाइल है जिसमें मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। लेट से, या इनका बिजनेस इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका जॉब, इनका प्रोफेशन इनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंसान डेफिनेटली फाइनेंशियली चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करता है। प्रैक्टिकल इनकी अप्रोच हो सकती है लाइफ में। ये इंसान मैस्कुलिन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। अगर ये वुमेन भी है जिसके लिए आप देख रहे हैं, तो उनके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंसान के लिए। मटेरियल लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेट्स से कि ये इस इंसान की एनर्जी है। हो सकता है इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपका दिल तोड़ा है और आपको हर्ट किया है, किसी चीज़ को चूज़ करके। ठीक है, अपने फाइनेंसेस को चूज़ करके, आपको इग्नोर करके, और ये चीज़ आपको बहुत हर्ट करी है, क्योंकि और इस इंसान को पता है, उनको रियलाइज़ हो गया है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उन्होंने आपका दिल तोड़ा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप इस इंसान के पास आए, आप चाहते थे कि इस इंसान के साथ रिलेशनशिप हो और आगे बढ़े, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस इंसान ने आपको पुश किया या आपको चूज़ नहीं किया। अपने कैरियर पे, अपनी लाइफ को उन्होंने ज़्यादा प्रेफर किया, या हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसे सेल्फिश डिसीजन लिया। ऐसे जो भी डिसीजन लिया, उन्होंने अपने बारे में सोचा बहुत ही क्लियरली। ये जो भी इंसान है, इसने पहले अपने बारे में सोचा। हो सकता है इस इंसान ने आपको घोस्ट किया, इस इंसान ने कभी आपके लिए ओपन अप नहीं हुआ, आपके साथ जेनरस नहीं था, लविंग नहीं था, केयरिंग नहीं था। आपको कभी आपको लगा ये वन साइडेड है, क्योंकि इस इंसान को आपकी परवाह नहीं है। इस तरह से इस इंसान ने आपको रियलाइज़ करवाया, जिसकी वजह से आपका दिल बहुत टूटा विद द 3 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है इस इंसान ने, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने आपको बहुत हर्ट किया अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से, बहुत हर्ट किया इस इंसान ने आपको।
या जिस तरीके से भी इस इंसान ने चूज़ किया आपको नहीं, किसी और चीज़ को या किसी और को, जो भी इंसान या जिस सिचुएशन को भी चूज़ किया विद द थ्री ऑफ सोर्ड्स, इस चीज़ ने बहुत दिल तोड़ा आपका। ठीक है, अब हो सकता है इस इंसान को ये लग रहा है कि आप आगे मूव ऑन कर गए हो, आपकी लाइफ में कोई और है विद द लवर्स एंड चैरियट। ठीक है, अब इस इंसान को डर है कि आप किसी और के पास चले जाओगे, आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा, उनकी जगह कोई और ले लेगा, और यही चीज़ सोच सोच के इस इंसान का जो है वो दिल और टूटता जा रहा है। मुझे लगता है कि आप दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं हैं। इस पाइल में यही लग रहा है, ये जो ये वाली पाइल है इसमें ये लग रहा है कि आप दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं है, या तो आपका ब्रेकअप हो गया है या इस वक्त नो कॉन्टैक्ट है, आप सेपरेशन में हैं, देयर इज़ अ पेन। आप में से कुछ लोग अभी भी इस इंसान का वेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये इंसान कोई डिसीजन ले, आपको चूज़ करे विद द लवर्स एंड चैरियट। अब अभी भी देखना चाहते हो कि ये इंसान क्या चूज़ करेगा। अगर यहाँ पे चॉइस है, आपको लगता है कि इस इंसान को कोई चीज़ चूज़ करनी है, चॉइस है, तो आप अभी भी वेट कर रहे हो, और जितना आप वेट करते जा रहे हो उतना आपका दिल टूटता जा रहा है, क्योंकि ये इंसान आपको चूज़ नहीं कर रहा। ये इंसान अपनी लाइफ में इतना फोकस है कि उनके पास आपके लिए टाइम ही नहीं है, लव के लिए टाइम ही नहीं है, रिलेशनशिप के लिए टाइम ही नहीं है, आपके लिए टाइम नहीं है। और ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं डीप डाउन आपको ये चीज़ तकलीफ दे रही है और आपको बोल रही है कि आपको आगे मूव ऑन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन दिल भी आज इस इंसान के साथ अटैच है। आप में से कुछ लोग शायद समझते हैं कि विद द लवर्स की ये इंसान आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, यहाँ पे अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है। हो सकता है ये इंसान आज भी, मैंने जैसे कहा विद द लवर्स, सीक्रेट एडमायरर, आज भी आपको एडमायर करता है, आज भी आपको पसंद करता है। आज भी अगर इस इंसान को डेट करना पड़े या किसी चीज़ को, रिलेशनशिप को चूज़ करना पड़े, तो आपको चूज़ करेंगे। लेकिन इस इंसान को लगता है कि रिलेशनशिप और लव उनके रास्ते में है, उनको जो चीज़ अचीव करनी है, जो चीज़ उनको पानी है, या जो चीज़ उनको बिल्ड करना है। हो सकता है इस वक्त ये इंसान अभी किंग ऑफ पेंटिकल नहीं बना है, अभी वो सक्सेस पे नहीं पहुंचे हैं, तो उनके गोल बहुत बड़े हैं, वो किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं, किसी चीज़ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि आप उनके रास्ते में आ जाओगे या लव उनके रास्ते में आ जाएगा। लेकिन आज भी इस इंसान के पास चॉइस है, या अगर इस इंसान ने आपको नहीं चूज़ किया, किसी और को चूज़ किया, तो ये चीज़ अब इस इंसान को बहुत तकलीफ दे रही है, या आगे जाके इस इंसान को डेफिनेटली बहुत तकलीफ होने वाली है। मुझे लगता है कि आपको मई या जून के अंदर, मई जून जुलाई, ये जो 3 मंथ्स आने वाले हैं, नेक्स्ट 3 मंथ्स, उसमें आपकी इस इंसान से बात हो सकती है, या ये आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है जस्ट ब्रीथ और हीलिंग बिगिंस। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ सोर्ड्स की बात हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे या तो आप इस हार्ट ब्रेक से हील कर रहे हो, और हो सकता है आप हील कर जाओगे, और यहाँ पे शायद आपके पास चॉइस होगी कि आप इस इंसान का वेट करना चाहते हो, रुकना चाहते हो, इस इंसान के साथ यूनियन करना चाहते हो, या आप मूव ऑन करोगे। तो यहाँ पे लेकिन हीलिंग यहाँ पे बिगिन हो चुकी है आपकी तरफ से। मुझे ऐसा लगता है कि आपने शायद इस इंसान के हार्ट को ओपन किया है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट चक्रा वाली एनर्जी नज़र आ रही है। हो सकता है इस इंसान को लगता था कि उनको लव की ज़रूरत नहीं है, या लव पे बिलीव नहीं था इस इंसान को, लेकिन आपके आने से इनकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं। लेट्स से कि ज़ख़म उनका ताज़ा हो गया है, क्योंकि वो हमेशा से लव चाहते थे, लेकिन उनको पास्ट में लव नहीं मिला या उनको हर्ट हुआ, तो आपने वो चीज़ ट्रिगर कर दी इस इंसान में। ये इंसान आपको डेफिनेटली एडमायर करता है, और अगर आप सेपरेशन में हैं, ये इंसान आज भी मिस करता है। यहाँ पे रोने वाली एनर्जी भी नज़र आ रही है। ये इंसान आपको जब याद करता है तो रोना शुरू हो जाता है, परेशान हो जाता है कि आपके किसी और के पास चले जाओगे, क्योंकि हो सकता है ये इंसान, मुझे लगता है कि ये इंसान आपकी तरफ आना चाह रहा है, और आप देखोगे विद इन थ्री वीक्स के अंदर नहीं तो 3 मंथ्स के अंदर तो आप डेफिनेटली देखोगे। और मुझे मई जून जुलाई में ये चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। आपकी यूनियन या आपका ये जो सेपरेशन वाला टाइम है वो ख़त्म होगा, और चीज़ें हील हो सकती हैं आप दोनों में, अगर आप दोनों मिल के इस सिचुएशन को चेंज करना चाहोगे, तब पॉसिबल है। अच्छा, यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं, तो इस इंसान को पता है कि यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेंगी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोच। तो मुझे ऐसा लगता है कि कैप्रिकॉर्न काफ़ी हार्ड, काफ़ी डिफिकल्ट सैटर्न रूल है, तो ऑब्वियसली इसमें जो आप दोनों के दरमियान में जो टफ साइकिल था वो ख़त्म होने वाला है, और अब आप दोनों के दरमियान में एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं। जो टफ साइकिल आपका रिलेशनशिप में था वो चेंज हो गया है, या इस इंसान को लगता है कि जिस टफ सिचुएशन से वो गुजर रहे थे वो उसे निकल रहे हैं और आपके पास आना चाह रहे हैं। ये इंसान डेफिनेटली रिलेशनशिप को चूज़ करना चाहता है, और आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना वो आपको मिस कर रहे हैं, कितना ये इंसान आपको एडमायर करता है, कितना ये आपको पसंद करता है इंसान, कितना आपको लव करता है। आप डेफिनेटली सुनेंगे, और अप्रैल में भी ये चीज़ हो सकती है। अप्रैल, मई और जून और जुलाई, ये जो 4 मंथ्स आने वाले हैं नेक्स्ट अपकमिंग, आप उसमें देखेंगे। अच्छा, अब देख लेते हैं कि ये आपको कहना क्या चाहते हैं। जो नेक्स्ट एक्शन है वो डेफिनेटली आपकी और इनकी यूनियन होगी, और अगर ये इंसान नहीं आएगा, आप फिर भी इस इंसान से बात करेंगे, और वो आपको बहुत ही
लेट्स से आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये इंसान आपको चूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा, तो कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि आपके पास चॉइस होगी, आप हील करके आगे मूव ऑन कर जाओगे। और क्योंकि आप देखोगे इस इंसान का बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा, ये इंसान चेंज नहीं हो रहा, ये इंसान आज भी वहीं खड़ा है, आज भी ये इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, चॉइस को इग्नोर कर रहा है, तो आप, मुझे लगता है ये फिर चॉइस, ये टफ चॉइस आपको चूज़ करनी पड़ेगी या उनको बहुत ही टफ डिसीजन लेना पड़ेगा। लेट्स सी वो आपको क्या कहना चाहते हैं, इस वक्त उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। ये मेरे हैंडमेड मैसेजेस हैं। सो लेट्स सी, डोंट लीव मी, या मुझे लगता है कि ये इंसान नहीं चाहता कि आप उनको छोड़ो। आई मिस यू। मैंने जैसे पहले बोला, आपको डेफिनेटली ये इंसान बहुत मिस करता है। दे रियली मिस यू। रिलीज योर एक्स सो आई कैन कम इन टू योर लाइफ। तो मुझे लगता है कि इस इंसान को शायद अपने एक्स को रिलीज़ करना पड़ेगा, ये जो भी वो पास्ट को हील नहीं कर पाए हैं वो माफ़ करना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा, ताकि वो आपको वेलकम कर सकें। तो इस इंसान को अपना हार्ट चक्र ओपन करना पड़ेगा, और आपने वो ऑलरेडी कर दिया है। या हो सकता है इस इंसान को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आपको अपने हार्ट को ओपन करना पड़ेगा और पास्ट को भूलना पड़ेगा, जो भी पास्ट में तकलीफ हुई है। या हो सकता है इसी इंसान को माफ़ करना पड़े। आई थिंक आई एम इन लव विद यू। आई वॉन्ट टू डेट यू। या मुझे लगता है कि कुछ लोग, मोस्टली यहाँ पे यही लग रहा है, और यहाँ पे ये वाला कार्ड नजर आया, तो डेफिनेटली आई लाइक यू टू। तो आपको इस इंसान की तरफ से डेफिनेटली कन्फेशन मिलेगा। बेबी गर्ल योर माइन, येस येस येस, इट्स अ येस। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों को जो आंसर का वेट है वो आपको ज़रूर मिलेगा, और वो आपको डेट करने का सोच रहे हैं, या आपको बहुत ही जल्द डेट के लिए बोलेंगे, आई थिंक। और ये इंसान नहीं चाहता कि आप उनकी लाइफ को छोड़ो, तो मुझे लगता है कि वो एडजस्टमेंट ज़रूर करेंगे। और जो टफ साइकिल और टफ आपका रिलेशनशिप का जो सिचुएशन है, जो पीरियड है, वो ख़त्म होगा। और नो कांटेक्ट में है तो डेफिनेटली नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगी। लेकिन ये सब के लिए नहीं है। आप में से 30% ऑफ यू आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपके जो पर्सन हैं उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ, अपने कैरियर, अपने लाइफ को ऑलरेडी चूज़ कर लिया है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान अपने बारे में पहले सोच रहा है, आपके बारे में नहीं सोच रहा। लेकिन जो 70% ऑफ यू है, आपको एग्जैक्टली इस इंसान की तरफ से पता चलेगा। आपको नेक्स्ट 3 वीक्स के अंदर या 3 मंथ्स के अंदर, स्पेशली अप्रैल और जून में आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान क्या चाहता है और इस इंसान की इंटेंशन क्या है, इस इंसान का प्लान क्या है आपके साथ। सो दैट्स योर रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 2, जिनके लेटर्स हैं ये, वेलकम ऑन योर रीडिंग। और आपने ये वाला हार्ट चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके पर्सन की इस वक्त फीलिंग्स क्या हैं। लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स। व्हेन वी रेजिस्ट चेंज, वी रेजिस्ट द म्यूचुअल फ्लो ऑफ लाइफ एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस। गो विद द फ्लो, यू विल बी सरप्राइज्ड वेयर इट लीड्स। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली आपको बोला जा रहा है, गो विद द फ्लो। आपने खुद देखना है कि इस सिचुएशन में क्या होगा। आप फ्यूचर की फिक्र मत करें, जो प्रेजेंट में हो रहा है उसी चीज़ को एक्सेप्ट करें। चाहे ये इंसान आपसे अभी बात नहीं कर रहा है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। अगर ये इंसान आपकी तरफ आएगा, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, क्योंकि प्रेजेंट में रहना ज़रूरी है। तो लेट्स सी कि मज़ीद और क्या एनर्जी है, क्योंकि आप रोक नहीं सकते इस साइकिल को। लाइफ विल कंटिन्यू, लाइफ विल मूव ऑन। वी हैव गिविंग एंड रिसीविंग। मास्टर, दिस इज़ कैप्रिकॉन। आप हो सकता है कैप्रिकॉन या विर्गो के साथ डील कर रहे हैं, या टॉरस। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। कार्डिनल मून, तो यस, आपका कार्डिनल मून साइन हो सकता है, या लाइक एरीज, कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉन मून। एरीज, कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉन मून आपका हो सकता है, या इस इंसान का। लेट्स सी टैरो से क्या है। 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वांड्स, इंटरेस्टिंग। 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, द स्टार। 6 ऑफ, यहाँ पर 666 आ रहा है, आप डेफिनेटली 6 बहुत देख रहे हैं। जजमेंट एंड द मून कार्ड। तो आपके पर्सन की फीलिंग क्या है। एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं, ये जो भी जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो विद द मून, स्टार एंड जजमेंट, आपका इस इंसान के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। चाहे दुनिया आपको बोल रही है ना कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, आपकी जो फीलिंग्स है ना इस इंसान के लिए वो वैलिड है। 333 मैंने देखा है क्लॉक पे। तो आप जो फील कर रहे हो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जो 5D वर्ल्ड है, उसमें ये चीज़ डेफिनेटली आप दोनों के दरमियान में चल रही है, या आपको तो फील हो रही है। आपको लगता है कि इस इंसान के साथ आपका सोलमेट, ट्विन फ्लेम या स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और ये ऊपर वाले की तरफ से आए। आप इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, जो आप इस इंसान के लिए फील कर रहे हो विद द मून कार्ड, स्टार। आप इस इंसान को ड्रीम्स में देख रहे हो, आप इस इंसान के बारे में साइंस देख रहे हो, आप इस इंसान का नाम हर जगह पे देख रहे हो, आप कोई सॉन्ग सुनते हो तो इस इंसान की याद आ जाती है, आप इस इंसान की पिक्चर्स कहीं देख रहे हो, या आप इस इंसान का नाम कहीं सुन रहे हो, आप इस इंसान की बर्थ डेट कहीं देख रहे हो। एग्जैक्टली ये चीज़ें आपके साथ जो हो रही हैं वो एक स्पिरिचुअल रीज़न की वजह से हो रही हैं, और इस इंसान का आना भी आपकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल लेसन है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। एग्जैक्टली ये इंसान भी आपके लिए 14, तो ये इंसान भी आपके लिए एग्जैक्टली फील कर रहा है, ठीक है। आप दोनों पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, अगर आपको बिलीव है पास्ट लाइफ पे, विद द जजमेंट कार्ड, ठीक है। तो इस लाइफ टाइम में जब आप मिले हैं तो आपको पता है कि दिस इज़ योर सोलमेट, या ये कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग है। मुझे ऐसा लग रहा है विद द 4 ऑफ वांड्स
आप शायद ये समझते हैं कि आपका इस इंसान के साथ ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है। विद 1111 आप नंबर बहुत देख रहे होगे, 666 जैसे 666 आप बहुत देख रहे हो, या आप या काफ़ी सिंक्रोनिसीज हैं, साइंस हैं, ड्रीम्स हैं जो आपको इस इंसान के बारे में बता रहे हैं दैट दिस इज़ योर पर्सन। आप कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ अटैच हो और जुड़े हुए हो। आप इनको छोड़ नहीं पा रहे, आप इनको भूल नहीं पा रहे, आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। यहाँ पे जो 666 है, सॉरी 6 ऑफ पेंटिकल है, वो 2 दफ़ा है, गिविंग एंड रिसीविंग, और यहाँ पे भी गिविंग और रिसीविंग की बात हो रही है, तो ये 2 दफ़ा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और इस इंसान के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो इक्वल गिव एंड टेक होगा, बट इट्स नॉट ईजी, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों के दरमियान में कोडिपेंडेंट चीज़ें हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आपको हील करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस इंसान को हील करनी है। स्पेशली अगर आप दोनों में कोई कार्मिक ब्लॉकेज है, कोई फैमिली ब्लॉकेज है, कोई और ब्लॉकेज है, डिस्टेंस का ब्लॉकेज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस है, या आप दोनों बिल्कुल टोटली डिफरेंट रिलीजन, कल्चर और ट्रेडिशन से आ रहे हो, तो जिसमें बहुत सारे लोग आपको जज कर सकते हैं, आप उनको जज कर सकते हो, वो आपको जज करेंगे, आपको खुद इनसिक्योर फील होगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसमें आप कार्मिकली ये चीज़ें इंसान आपको ट्रिगर करेगा, आपको भी ट्रिगर होंगी, इस इंसान को भी ट्रिगर होगा, ठीक है। इट्स नॉट ईजी, स्पिरिचुअल कनेक्शन इज़ नॉट ईजी। तो जब आप किसी के साथ डील करते हैं तो वो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा लेसन बन के आते हैं, आपको हील करना होता है। यहाँ पे जो इस कनेक्शन का पर्पज़ है वो है हीलिंग, द स्टार, द मून, जजमेंट, कि आप अपने आप को जज मत करो, अपनी फीलिंग्स को जज मत करो, जो आप फील कर रहे हो उसको फ्लो करो, गो विद द फ्लो। जो भी आप फील कर रहे हो उसको एक्सेप्ट करो, जो आप फील कर रहे हो, जज मत करो कि मैं इस इंसान के लिए क्यों फील कर रही हूँ, मुझे क्यों फील हो रहा है, मैं क्यों प्यार करता हूँ इस इंसान से, मैं क्यों मिस करता हूँ। भाई आप कर रहे हो तो कर रहे हो। एट सम पॉइंट जब आपका इस इंसान के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट या स्पिरिचुअल कनेक्शन खत्म होगा, ऑटोमेटिकली आप इस इंसान के बारे में भूल जाओगे, या ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब इस वक्त ये देखो कि ये इंसान आपको क्या सिखा रहा है, ये इंसान आपके अंदर क्या चीज़ ट्रिगर कर रहा है। अगर आपकी कोई अटैचमेंट है, आपके अंदर कोई इनसिक्योरिटी है, अगर आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो आप बेसब्रे हो रहे हो, विद द 7 ऑफ पेंटिकल रिवर्स, आप में से कुछ लोग बेसब्रे हो रहे हैं और आप इम्पेशेंट हो, आप वेट नहीं कर पा रहे, आप सही तरीके से सोच नहीं पा रहे, इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, डोंट डू इट। आप ऐसे कुछ लोग शायद ये भी हो सकता है कि आपको बोल्ड होके फर्स्ट मूव लेना पड़ेगा, इस इंसान की तरफ एक्शन लेना पड़ेगा, इस इंसान को बोलना पड़ेगा व्हाट डू यू लाइक, या आप उनको पसंद करते हो या आप उनको मिस कर रहे हो, डू इट, बी बोल्ड। और यही सबसे बड़ा आपका ट्रिगर है, क्योंकि आप बोल नहीं पा रहे, आप हील नहीं कर पा रहे, आपको लगता है ये इंसान आपको जज करेगा, आपको लगता है ये इंसान आपके बारे में सेम फील नहीं करता, आप दोनों बिल्कुल डिफरेंट हो, लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, यू नो ऑल दैट स्टफ। लेकिन ऑन अ सोल लेवल आप इस इंसान के साथ इक्वल हो, यू आर इक्वल, परफेक्ट मैच। और आपको ये जो चीज़ नज़र आ रही है विद दिस 4 ऑफ वांड्स, यहाँ पे 2 पिलर इधर हैं, 2 पिलर इधर हैं, और यहाँ पे बीच में 2 लोग हैं, तो ये 2 लोगों के साथ ही जाके घर बनता है, 2 लोगों के साथ ही छत बनती है, फिर दीवार बनती है, फिर जाके रिलेशनशिप क्रिएट होता है। तो अगर आप एक इंसान करेगा, दूसरा नहीं कर रहा पार्टिसिपेट, चाहे आप हैं या कोई और इंसान है, तो अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, वो नहीं कर रहा, तो आपको वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये इंसान भी पार्टिसिपेट कर रहा है या सब कुछ सिर्फ आपके दिमाग में चल रहा है, ये सिर्फ कोई हवाई इमेजिनेशन चल रही है, या आपका ड्रीम चल रहा है, ये आपका सपना है, ये आपका क्रश है, ये आपका एक बहुत बड़ा ड्रीम है जिसको आप पाना चाहते हो, बट रियलिटी में क्या हो रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। और सिर्फ कुछ लोगों के लिए ये अटैचमेंट हो सकती है। टू बी ऑनेस्ट, आप एक ऐसे इंसान के साथ अटैच हैं जिसको पाना मुश्किल है, क्योंकि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, या ये कोई स्टार हो सकता है, कोई पॉपुलर पर्सन हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपको कनेक्शन फील होता है। एंड इट्स ट्रू, आपको डेफिनेटली अट्रैक्शन फील हो सकती है, क्योंकि आपकी सोल भी वैसी ही है, या आप एक सेम सोल ट्राइब से आए हो, शायद आप इनको पास्ट लाइफ से जानते हो, शायद इसलिए आपका कनेक्शन उनके साथ जुड़ा हुआ है, अटैच है, आप एडिक्टिव हैं, ऑब्सेस हैं इस इंसान के साथ, और आपको लगता है कि यही वो आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है। बट इन रियलिटी आपको पता है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है विद द 7 ऑफ पेंटिकल, जब अगले पर्सन की तरफ से कोई चीज़ आ नहीं रही। ये उन लोगों की बात हो रही है। और जो लोग ऑलरेडी इस इंसान के साथ फिजिकल वर्ल्ड में कनेक्टेड हैं, फिजिकल वर्ल्ड का मतलब 6 ऑफ पेंटिकल, जहाँ पे आप इनको देखते हैं, मिलते हैं, इनसे बात की है, आपको पता है कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, उन्होंने आपको इंटरेस्ट शो किया है, ये बहुत जल्द करेंगे। आई थिंक कुछ लोगों के लिए इट इज़ पॉसिबल कि ये इंसान खुद आपको जो है, या ये पॉसिबल है कि आपको ये बोल्ड मूव लेना पड़ेगा, इस इंसान की तरफ जाना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा इस इंसान से, तभी जाके पॉसिबल है। और यही सबसे बड़ा, यही आपको अपने अंदर हील करना है, और यही चीज़ आपकी ईगो ट्रिगर हो सकती है, इस इंसान की ईगो ट्रिगर हो सकती है, बट दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन। कुछ लोगों के लिए सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, या आपको फील हो रहा है ऑब्वियसली, बट यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म है कि आपका इस इंसान के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और ये कार्मिकली अटैच्ड कनेक्शन है, जिसमें आपको अपने कर्मा को हील करना है, पास्ट लाइफ की कर्मा को हील करना है, या जो ब्लॉकेज है आपके दरमियान में, जो मास्टर जो आपको कंट्रोल कर रहा है, आपका माइंड, आपकी ईगो, उसको लेट गो करें।
और गिविंग एंड रिसीविंग, ये इक्वल गिव एंड टेक है। लव में ये चीज़ नहीं देखा जाता कि वो कितना दे रहा है, मैं कितना दे रहा हूँ। इक्वल गिव एंड टेक ये होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए कि मैं उस इंसान को दे रहा हूँ, वो मुझे बदले में क्या दे रहा है। और अगर आपको कुछ नहीं दे रहा तो इसका मतलब आपको पता है कि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो कुछ लोगों के लिए ये इमेजिनेशन है, ये सिर्फ आपका ड्रीम है, जिस चीज़ को आप एक्सेप्ट करोगे फाइनली, आई कैन सी दैट इसी साल में एक्सेप्ट कर लोगे या अगले साल एक्सेप्ट कर लोगे, चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर लोगे। देखें, जल्दी या देर से आप पता तो आपको चल ही जाएगा, एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा रियलिटी क्या है और आपका माइंड क्या है, और आप हील कर जाओगे इस एडिक्शन से, इस ऑब्सेशन से, इस इंसान के साथ जो आपको है। ठीक है, तो शायद आपकी शादी हो जाएगी या इस इंसान की शादी हो जाएगी जिसके साथ भी आप अटैच हैं। मैं सेलिब्रिटी की बात कर रही हूँ। अगर आप किसी सेलिब्रिटी की तरफ, कोई पॉपुलर स्टार है, कोई सोशल मीडिया पे है, कोई ऐसा इंसान जिसको पाना नामुमकिन है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, या कुछ लोगों के लिए आप इनको अभी मिले ही नहीं और ये आपका क्रश है और आप बस क्रश किए जा रहे हो और आपको बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही। तो गो एंड डू टॉक टू दिस पर्सन। आप जाएं और उस इंसान को बताएं कि आप क्या फील करते हो, आपको क्या फील हो रहा है। शायद उस इंसान को भी ये चीज़ फील हो रही होगी ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ अटैच हैं, कनेक्टेड हैं। ठीक है, या आप दोनों में स्पिरिचुअल कनेक्शन इन्वॉल्व है। ठीक है, आपकी विश डेफिनेटली पूरी होगी इस इंसान के साथ। कुछ लोगों के लिए आपकी विश है, सबसे बड़ी विश, ये आपका क्रश है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप इस इंसान के साथ अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करोगे, एक्शन लोगे, बोलोगे और चीज़ें ठीक होंगी। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है आप इस इंसान को डेट करोगे, ये इंसान आपको डेट करेगा, आप दोनों डेट करेंगे। रिलेशनशिप, आप शायद शादी भी हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि इसी इंसान के साथ आपकी शादी होगी, मे बी इन 2026 या नेक्स्ट 4 to 6 मंथ्स के अंदर। कुछ लोगों के लिए अप्रैल और जून का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपकी मुलाकात होगी, आप मिलेंगे। अगर लॉन्ग डिस्टेंस भी है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान की तरफ से भी एफर्ट होगी, आपकी तरफ से भी एफर्ट होगी। रिमेंबर दैट, ये रिलेशनशिप उस वक्त चलेगा जब दोनों तरफ से एफर्ट होगी, तभी जाके ये रिलेशनशिप कामयाब होगा, तभी जाके ये आगे बढ़ेगा। आप अगर ईगो में हैं, आप कह रहे हो नहीं मैं नहीं करूँगी, वो करेगा, वो करेगी, वो कहेगा नहीं ये करेगी, तो कुछ नहीं होगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो वो ये चीज़ें आपने हील करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में ये चीज़ें हील हो जाएंगी, और जब तक आप प्रॉपरली हील नहीं होते ये रिलेशनशिप में, आप यूनियन में नहीं आ सकते इस इंसान के साथ। और कुछ लोगों के लिए आपको खुद बोल्ड होना पड़ेगा, आपको खुद बोलना पड़ेगा इस इंसान को, एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, और अपना टाइम वेस्ट करना बंद करें और अभी से देखना समझना शुरू कर दें कि रिलेशनशिप में क्या हो रहा है और ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। अपने आप को हील करें, अपने आप को बैलेंस करें, रियलिटी को देखें, एक्सेप्ट करें, और जो आपके अंदर कोडिपेंडेंसीज या आपकी ईगो इशू हैं उस पर वर्क करें, उसको हील करें और इस इंसान को बताएं। ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोग बेसब्रे हो रहे हैं, जबकि इवन इस इंसान ने आपको बोला है कि उनको टाइम चाहिए, उनको स्पेस चाहिए। और या हो सकता है ये इंसान इस वक्त किसी ऐसे हीलिंग से या स्पिरिचुअल जर्नी से या अपने किसी ऐसी चीज़ में बिजी है जहाँ उनके लिए फाइनेंशियली या घर की चीज़ है, कोई चीज़ जिसमें वो इन्वॉल्व है इंसान, वो इन चीज़ को नहीं छोड़ सकता जब तक वो चीज़ ख़त्म नहीं होगी। तो आप अगर बेसब्रे हो रहे हो और इस इंसान ने आपको बोल दिया है कि ये चीज़ होगी, टाइम पे होगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग भी है, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट इट्स रिटन, ये होके रहेगा। नो लेट्स सी ये इंसान आपको क्या कहता है। तो मुझे यहाँ पे यूनियन नज़र आ रही है उन लोगों के लिए जो सेपरेशन में है, लेट्स से आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है लेकिन आप सेपरेशन में है। और एक वो ग्रुप नज़र आ रहा है जो सेलिब्रिटी या लेट्स से आप किसी पॉपुलर स्टार को या आप सोशल मीडिया पे किसी को पसंद करते हो, या ऐसा इंसान जो आपसे बिल्कुल डिस्टेंस पे है, दूर है। ठीक है, आप कभी मिले नहीं हो, कभी देखा नहीं, कभी बात नहीं की, तो ये उन लोगों की बात हो रही है। प्लीज़ इसको समझें कि आप एक ऐसे कनेक्शन में हैं जिसमें आप पास्ट लाइफ में शायद इस इंसान को जानते थे। आपकी सोल डेफिनेटली इस इंसान के साथ कनेक्टेड है, अटैच है। ये आपकी ऑब्सेशन या एडिक्शन हो सकता है, बट इन रियलिटी उसी वक्त पॉसिबल है जब आप इस इंसान को मिलेंगे, बात करेंगे, इस इंसान के सामने जाएंगे, या वो आपको प्रॉपरली डेट करेंगे, या आप उसकी तरफ एफर्ट करेंगे। इट इज़ ओनली पॉसिबल लाइक दैट। तो आपकी फीलिंग्स बिल्कुल रियल हैं, लेकिन रियलिटी में उस वक्त बदलेंगी जब दोनों तरफ से एफर्ट होगी। लेट्स सी ये इंसान आपको क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। सेंड मी योर न्यूड, आई लव योर बॉडी। तो कुछ लोगों के लिए दे लव योर बॉडी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव है, फिजिकली बहुत ज़्यादा। मतलब ये इंसान आपके बारे में काफ़ी फैंटासाइज कर रहे हैं कि आप कैसे दिखोगे। ये इंसान वेट नहीं कर सकता कि कब आप दोनों की यूनियन होगी, बिकॉज मुझे लगता है कि वो आपके साथ फिजिकली अटैच होना चाहते हैं। आई एम सॉरी आई हर्ट यू। या कुछ लोगों के लिए ये उन लोगों की बात हो रही है जो आप इस इंसान की तरफ फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव हैं, अटैच हैं इस इंसान के साथ, और आपको लगता है कि ये आपका आइडियल पर्सन है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही चाहिए। आई लाइक यू टू। तो कुछ लोगों की तरफ से मुझे लग रहा है ये इंसान आपको कन्फेस करेगा अगर ये आपका क्रश है या जिनका आपको वेट है। आई विश वी लिव टुगेदर, आई मिस यू, आई एम गोइंग क्रेजी। इनको लगता है कि वो आपके बगैर इतना, ये इंसान आपके साथ ऑब्सेस या अटैच हो सकता है, या आप दोनों ही, जिसको ये ग्राउंड करने की एनर्जी है, एक बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल एनर्जी है, बहुत ही इंटेंस एनर्जी है।
तो आपको हील करना पड़ेगा ये चीज़ें, वरना आप एक दूसरे के लिए टॉक्सिक बन जाओगे। अगर ये ऐसा कनेक्शन है स्पिरिचुअल, जैसे जिसे बोला जाता है सोलमेट या ट्विन फ्लेम, तो टॉक्सिसिटी में नहीं जाना, एडिक्शन में नहीं जाना, ऑब्सेशन में नहीं जाना, क्रेजी नहीं होना। बट दिस पर्सन इज गोइंग क्रेजी फॉर यू। बेबी गर्ल, योर माइंड, एंड वी हैव आई वॉन्ट टू डेट यू, wanna eat you my cupcake। या मुझे लगता है कि इस इंसान को डेफिनेटली आपकी बॉडी के साथ काफ़ी फिजिकल अटैचमेंट है, या फिजिकली ये बहुत अट्रैक्टिव है इंसान आपके साथ। यस यस, इट्स अ यस। तो कुछ लोगों के लिए इस इंसान की तरफ से आपको यस, आई मिस यू, डोंट प्रिटेंड दैट यू डोंट केयर। या इस इंसान को लगता है कि आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आप, या आपकी ईगो बीच में आ रही है, या उनकी ईगो बीच में आ रही है। कुछ लोगों के लिए इस इंसान की तरफ से कन्फेशन मिलेगा, यस बोलेंगे, दे वांट टू डेट यू, या आपके करीब आना चाहते हैं और आपकी यूनियन ज़रूर होगी। बट यहाँ पे हैबिट है कि या आप दोनों को डिपेंडेंट हो सकते हैं, क्रेजी हो सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं, और ये चीज़ टॉक्सिसिटी में बदल सकती है। और अगर आप पहले एक दूसरे के साथ टॉक्सिक थे, इंटेंस कनेक्शन था, तो इस वजह से ये सेपरेशन बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों एक दूसरे को हील कर सकें, फिर आप यूनियन में आएँ। बट इफ़ यूर सिंगल और आप इस इंसान की तरफ अटैच हैं और इस इंसान को की तरफ से कोई एफर्ट नहीं हो रही, ये उसी वक्त पॉसिबल है जब तक आप इस इंसान को बोलेंगे नहीं। ओके वरना आप एक ऐसी ही अनहेल्दी अटैचमेंट या एडिक्शन में रहेंगे जो आपके लिए बहुत ही आपको क्रेजी कर सकती है। सो कंट्रोल दिस, जब तक ये ओनली इट इज़ पॉसिबल जब ये रियलिटी में चीज़ होगी। सो दैट्स योर रीडिंग, आई विल सी यू लेटर। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम। अगर आपने ये वाले इनिशियल चूज़ किए हैं और ये वाला कार्ड चूज़ किया, तो देखते हैं आपके पर्सन की इस वक्त फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और नेक्स्ट आपके रिलेशनशिप में क्या होगा। वी हैव अ ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग्स। इंटरेस्टिंग। तो ये रिलेशनशिप इस वक्त जिस सिचुएशन में है वो उससे बदलेगा। तो लेट्स से अगर आप सेपरेशन में हैं तो ये सेपरेशन खत्म होगी और मजीद आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ डीप होने वाला है। आई थिंक आप दोनों लव को कनकर करेंगे, ये इंसान आपको कनकर करना चाहता है, मतलब विन करना चाहता है। ये इंसान की इस एनर्जी नज़र आ रही है। बट वी विल सी कि नेक्स्ट आपके रिलेशनशिप में क्या होगा, क्या चल रहा है। वी हैव अ कन्फ्रंट, वी हैव अ चेंज ऑफ फोकस। ओके, ये इंसान पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है। वट डू यू नीड टू रिलीज, वेनिंग मून, या कोई चीज़ रिलीज करनी है। यहाँ पे इस इंसान को फेयर है, डर है। नंबर 18 या 5 इंपॉर्टेंस हो सकता है। 5 ऑफ पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप। ये इंसान आपसे बात करना चाह रहा है, 2 ऑफ पेंटिकल, लेकिन समझ नहीं आ रही कैसे। और इस इंसान को डर लग रहा है आपको कॉन्टैक्ट करने में, आपको अप्रोच करने में। इस इंसान को आपके सामने बहुत छोटा सा फील होता है। आई डोंट नो व्हाई, स्पेशली अगर आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं, कॉन्फिडेंट हैं, आप फीमेल हो, इस इंसान को लगता है कि आप उनकी तरफ देख ही नहीं रहे, आप उनको लाइक ही नहीं करते जैसे वो लाइक करते हैं, वो आपकी अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस इंसान को लगता है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो जितना वो इंसान आप में इंटरेस्टेड है। और ये इस इंसान का डर भी हो सकता है। और यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे आ रही है, कन्फ्रंट और वेनिंग मून। तो इस इंसान को सेम मून नज़र आ रहा है, ठीक है। या मुझे लगता है कि इस इंसान को आपकी तरफ काफ़ी इंटिमिडेटेड हो रहे हैं, और इस इंसान को आपके सामने बहुत छोटा नज़र आता है। मतलब इनको लगता है कि आप, या आपको सब कुछ एग्जैक्टली इस इंसान के सामने नज़र आता है। मतलब आप देख सकते हो कि ये क्या चीज़ छुपा रहे हैं आपसे, या इनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। मतलब इनको डर लगता है कि आप उनकी, ये भी लगता है कि हो सकता है ये इंसान आपके साथ अटैच है कहीं ना कहीं, या इनको डर है कि वो आपके साथ अटैच हो जाएंगे और आप फिर उनसे जो चीज़ करवाना चाहोगे वो सब कुछ हो जाएगा। इस इंसान को डेफिनेटली डर है, खौफ है, फेयर है इस वक्त, ठीक है। ये आपको कन्फ्रंट नहीं कर सकते। अगर आप दोनों के दरमियान में कुछ हुआ था, कोई इशू हुआ था, लेट्स से कोई चीज़ है जो इनको रिलीज़ करनी है, आपसे बात करनी है, आज तक ये इंसान आपको कन्फ्रंट नहीं कर पाए, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, आपको सही तरीके से बता नहीं पाए कि क्या वो चाहते हैं और क्या क्या चाहिए उनको। हो सकता है आप दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है, और आप में से कुछ लोगों ने आपने अपना फोकस चेंज कर लिया है, आप इस इंसान के साथ मजीद देख नहीं रहे। तो ऐसा लग रहा है कि आपकी जो टर्न है वो चेंज हो गई है, आपका माइंड चेंज हो गया है, या आप अपना फोकस कहीं और चेंज कर रहे हो। और इस इंसान को ये चीज़ डर लग रहा है कि वो आपको खो चुके हैं या खो देंगे। और हो सकता है इस इंसान को डर लग रहा है ऑलरेडी कि आप खो चुके हैं, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। ये इंसान डेफिनेटली, लुक एट दिस, ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करना चाह रहा है, लेकिन इनको ये सोच रहे हैं कैसे आपकी तरह आपकी अटेंशन पाई जाए, कैसे आप मैसेज करोगे, क्या वो ऐसा करें जिससे आप उनको मैसेज करो, क्या वो ऐसी बात। और ये हो सकता है ये इंसान ये सोच रहा है कि वो आपको मैसेज में क्या बात करें, मतलब क्या बात करें वो आपसे, ये भी सोच रहा है इंसान। क्योंकि हो सकता है आपका माइंड बिल्कुल चेंज हो गया है, आप बिल्कुल आगे निकल गए हो। यहाँ पे मुझे बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, तो इस इंसान को लगता है कि आप बिल्कुल फ्री हो चुके हो, आप निकल चुके हो, बहुत आगे बढ़ गए हो, आप आज़ाद हो गए हो, और वो वहीं खड़े हैं आपकी कैद में, आपके दिमाग में, सॉरी उनके दिमाग में आज भी हैं। ये इंसान आपके बारे में बहुत सोचता है और आपसे बात करना चाहता है, बट इनको बहुत डर लग रहा है आपसे बात करने में, अप्रोच करने में, स्पेशली अगर आपका फोकस इन पे नहीं है,
आप उस तरह से अटेंशन नहीं दे रहे। इस इंसान का इनर चाइल्ड भी वुंडेड है। ये इंसान आपसे एज में छोटा हो सकता है, शायद ये वजह भी है। विद द पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स ये इंसान डेफिनेटली आपकी अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोगों के लिए आपका क्रश हो सकता है, ठीक है। विद द टू ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, वाओ वाओ, यस यू आर द एम्प्रेस। अब यहाँ पे एग्जैक्टली चीज़ नज़र आ रही है। तो आपकी एज इस इंसान से ज़्यादा है, ठीक है, लेट्स से, या ज़रूरी नहीं है आप, लेकिन यहाँ पे लग रहा है एज गैप है। इस इंसान को आपसे मदरली, केयरिंग, लविंग, नर्चरिंग एनर्जी मिलती है। दिस मदरली कैंसर एनर्जी, आपके अंदर वो एनर्जी है, ऑटोमेटिकली आपके अंदर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है। तो आप बहुत ही अट्रैक्टिव हो, आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत चार्मिंग हो, आप अगर लड़के हो तो आप बहुत हैंडसम हो। इस इंसान की नज़र में उनको आपके सामने कम फील होता है, उनको लगता है कि वो आपके लेवल पे नहीं है, आप उनको चूज़ नहीं करोगे, आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। इस इंसान को लगता है विद द एम्प्रेस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स आप वाइफी मटेरियल हो या आप हस्बैंड मटेरियल हो। बिल्कुल इस इंसान को पता है आपकी वैल्यू का, इस इंसान को पता है, और ये भी पता है कि आप चेज़ नहीं करें। विद द एम्प्रेस आप चेज़ नहीं करें, लोग आपको चेज़ करते हैं, आपके पास ऑप्शन है, लोग आपसे बात करना चाहते हैं। तो आपके अंदर काफ़ी कैंसर एनर्जी हो सकती है, या टॉरस एंड लिब्रा, कैप्रिकॉन, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी, कुछ तो है आपके अंदर, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है आपके अंदर। आप चेज़ नहीं करते, तो आपको पता है कि आपकी वैल्यू क्या है। आप शायद दिखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, शायद इस वजह से इंसान को इन्फीरियर कम्प्लेक्स होता है, या फाइनेंशियली लेट्स से इस इंसान को लगता है कि वो तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं, और आप उनसे ऑलरेडी हाई हो। तो ऐसा कुछ ना कुछ इस इंसान को आपके सामने छोटा फील होता है, शायद ब्यूटी में, या आपके माइंड में, आपकी विजडम में, आपके एक्सपीरियंस में, लविंग एनर्जी में। ये भी हो सकता है कि आप एज में बड़े हो इस इंसान से, तो इस इंसान को नहीं पता कि अगर आप उनमें इंटरेस्टेड हो या आप उनके बारे में क्या सोचोगे। ये भी इस इंसान को नज़र आ रहा है कि फाइनेंशियली आप ज़्यादा स्टेबल हो, या कुछ लोगों के लिए लगता है, इस इंसान को लगता है कि आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं है, यू आर फाइनेंशियली स्टेबल बट यू आर अ वाइफी मटेरियल। 3 ऑफ कप्स, या मुझे लगता है कि ये इंसान आपके साथ कुछ लोगों के लिए अगर आपका क्रश है और आप जानना चाह रहे हो, तो ये डेफिनेटली इंसान आप पे नज़र रखता है। 3 ऑफ कप्स, शायद ये आपका फ्रेंड है या आपका फ्रेंड बनना चाहता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वांड्स, या मुझे लगता है ये इंसान आपके करीब आना चाह रहा है। 3 ऑफ कप्स, तो लेट्स से अगर आप दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं था, तो ये रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है फ्रेंडशिप की बेस पे, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली आपके करीब आना चाहता है, फ्रेंड बनना चाहता है आपका विद द 3 ऑफ कप्स। तो ये रिलेशनशिप फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा, जो नेक्स्ट आपके रिलेशनशिप में हो सकता है वो फ्रेंडशिप होगी, ट्रांसफॉर्म होगा। रिमेंबर मैंने आपको क्या बोला था, डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप कौन से स्टेट में है। अगर आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, या लेट्स से ये इंसान पहले काफ़ी गार्डेड अप था और काफ़ी इंटिमिडेटेड भी हो सकता है, क्योंकि इस इंसान की एनर्जी ऐसी है, इंटिमिडेटेड हो रहा है आपसे, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आप काफ़ी सोशल हो, आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो, आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो, आप काफ़ी लकी हो, सक्सेसफुल हो, आपके पास सब कुछ है। चाहे वो आपके पास है या नहीं है, इस इंसान की नज़र में यही है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास है, आपके पास सब कुछ है, आपके अंदर वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, आप काफ़ी अबंडेंट हो, आपकी एनर्जी अबंडेंट हो सकती है, ठीक है। आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हो सकते हैं, ऑप्शन हो सकते हैं, या आपको अपनी वर्थ का पता है। इस इंसान को पता है कि ये जो भी है, उनको पता है कि आपको अपनी वर्थ का पता है। अच्छा, ये इंसान काफ़ी इंटिमिडेटेड हो सकता है, क्योंकि आप इनको चेज़ नहीं कर रहे, आप उनके पीछे भाग नहीं रहे, आप उनके पीछे क्रेजी नहीं हो, और यही चीज़ इस इंसान को आपके पास बार बार अट्रैक्ट कर रही है। बार बार आप इस इंसान आपके दिमाग में और आपके बारे में सोच रहा है, क्योंकि हो सकता है इस इंसान के इर्द गिर्द लोग हैं जो इनको चेज़ करते हैं या इनके पीछे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन ये आपकी अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान काफ़ी इंटिमिडेटेड हो सकता है आपसे, आपकी पर्सनालिटी से, आपकी अट्रैक्शन से, या जिस तरीके से आपने इस इंसान को डिटैच हो गए हो इस इंसान से। लेट्स से अगर आप पहले बात करते थे, आपने बातचीत बंद कर दी, तो इस इंसान को लग रहा है कि हुआ क्या। तो ये इंसान क्यूरियस है जानने के लिए कि ऐसा क्या हुआ कि आप इतने गार्डेड अप हो गए और आपने बातचीत बंद कर दी, सब कुछ खत्म हो गया, क्या क्या किया मैंने। तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान काफ़ी इस वक्त डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहा है, अपनी फीलिंग्स को कन्फ्रंट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये डर लग रहा है इस इंसान को आपको अप्रोच करने में, बट दे विल डू इट। मुझे लगता है अगर ये इंसान पहले गार्डेड अप था, तो आप गार्ड अप नहीं करेंगे, दे विल लेट डाउन देयर गार्ड्स, और ये इंसान आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाह रहा है। तो फ्रेंडशिप की रिक्वेस्ट आ सकती है, या ये इंसान आपको मिलने का बोल सकता है। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए इस इंसान के लिए इतना ऑकवर्ड हो रहा है कि इवन ये आपको मैसेज करे, तो ये एक सबसे बड़ा ब्लॉकेज है कि ये इंसान आपको मैसेज ही नहीं कर पा रहा, एक मैसेज ही नहीं कर पा रहा, या आपको बता ही नहीं पा रहे। शायद कुछ लोगों के लिए मिस यू का मैसेज आएगा, या ये इंसान आपसे मिलना चाह रहा है, ये अपने फ्रेंड्स की हेल्प ही लेगा। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये इंसान शायद अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले, या किसी और की, जैसे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, या किसी फैमिली मेम्बर की भी हेल्प ले सकता है आपको अप्रोच करने में। लेकिन ये इंसान आपके करीब आना चाह रहा है, और ये इंसान हमेशा यही सोचता रहता है कि क्या करे ऐसा जो आप उनसे बात करो, कांटेक्ट करो। उनको ये भी डर लग रहा है कि आप किसी और से बात तो नहीं कर रहे, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, आप किसी को डेट तो नहीं कर रहे, आपकी लाइफ में कोई आ तो नहीं गया।
पता नहीं आप कैसा रिस्पॉन्स दो। अगर ये इंसान, या कुछ लोगों के लिए इस इंसान को लग रहा है कि पता नहीं आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, लेकिन ये इंसान डायरेक्टली आपको, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको कहीं बाहर लेके जाना चाहते हैं, डिनर पे, लंच पे, आपके फ्रेंड बनना चाह रहे हैं, या आपके करीब आना चाह रहे हैं, क्लोज आना चाह रहे हैं, आपको कहीं इनवाइट भी करना चाह रहा है ये इंसान। कोई फैमिली की गेट टुगेदर हो सकती है, या कोई ऐसा इवेंट जिस पे आप कोई ये इंसान बुलाएगा, मुझे लग रहा है। लेकिन इस इंसान को पता नहीं है कि आप कैसे रिस्पॉन्स करोगे, आप क्या कहोगे। मतलब ये इंसान कोई आपको गिफ्ट भी देना चाह रहा है, तो लेट्स से किसी कॉन्सर्ट पे, मूवी पे, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे कोई फेस्टिवल है, ये इंसान आपको वो टिकट देना चाह रहा है कि लेट्स डू गो टुगेदर, कुछ इन्जॉयमेंट, फन करते हैं कुछ। मतलब ये इंसान आपके साथ करना चाह रहा है कुछ, बट उनको समझ नहीं आ रही है आप कैसे रिस्पॉन्स करोगे, आपका रिएक्शन क्या होगा, आप चलोगे भी या नहीं। लेकिन ये रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म्ड हो रहा है, इस इंसान को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, शायद चेंज कर रहा है। और ये आपको नेक्स्ट 3 वीक्स या 3 मंथ्स के अंदर ही इस इंसान, कुछ लोगों के बहुत जल्दी, नेक्स्ट 10 डेज तक आपको ये मैसेज ज़रूर करेगा इंसान। और अगर नहीं करेगा तो नेक्स्ट 3 वीक्स या 3 मंथ्स के अंदर, मार्च में, मुझे लगता है मार्च में ही। लेकिन मार्च में नहीं होगा तो मज़ीद आपको 2 वीक्स या 2 मंथ्स लग सकते हैं। यू पुट स्माइल ऑन माई फेस व्हेन आई सी यू, ओह व्हेन आई ईट यू माई कप केक। या इस इंसान को लगता है आप बहुत क्यूट हो, आप बहुत स्वीट हो, आप दिखने में बहुत अट्रैक्टिव हो, आई मिस यू, ओके। ऑलवेज थिंकिंग अबाउट यू, आई लव टू मेक लुक फूड फॉर यू। या मुझे लगता है कि ये इंसान आपके लिए कुछ कुक करना चाहते हैं, होम कुक, या आपको किसी कुकिंग डेट पे लेके जाना चाह रहे हैं, पिकनिक पे लेके जाना चाह रहे हैं, आई थिंक इस तरह। आई डोंट वांट टू बी प्लेयर एनी मोर। तो अगर ये इंसान पहले प्लेयर था, वो प्लेयर नहीं बनना चाहते, वो सीरियस होना चाहते हैं, आपको सीरियसली लेना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से मिलवाना चाह रहे हैं, आई थिंक। सोलमेट और ट्विन फ्लेम, ओके। इनको लगता है कि आप उनके सोलमेट हो या आप उनके ट्विन फ्लेम हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास काफ़ी सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्टिव हैं, सिर्फ आप ही नहीं, ये इंसान ही नहीं, और भी 1-2 लोग हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्टिव हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है। आई एम प्लानिंग अ ट्रिप फॉर अस। तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपके साथ, आपको ट्रिप करना चाहते हैं, आपके साथ कहीं करना चाहते हैं, या आपकी तरफ आना चाहते हैं। सीक्रेट एडमायरर, यस, ये इंसान आपको डेफिनेटली एडमायर कर रहा है, आपको पसंद करता है। मतलब इस इंसान की नज़र में बस यू आर द ब्यूटीफुल, यू आर द गॉडेस। ये इस तरह सोच रहा है आपके इंसान आपके बारे में। आई वॉन्ट टू डेट यू, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, या कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस होगा। आई एम गोइंग क्रेजी, मतलब ये इंसान आपकी अटेंशन पाने के लिए बहुत चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं दे रहे अटेंशन। यस यस यस, अगर आप इनको बोलोगे कुछ या कुछ बोलोगे, दे विल यस से यस। डोंट प्रिटेंड दैट यू डोंट केयर। इनको लगता है कि आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आपको परवाह नहीं है, बट यू आर माई फॉर एवर, लेकिन आपको है। डोंट लीव मी, इस इंसान को लगता है कि या अगर आप कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे तो इनको लगता है कि आप उनको छोड़ो मत। इफ़ यू वांट गो देन आई विल बी सो लोनली, दिस इज़ अ सॉन्ग। तो ये आपको बताना चाह रहे हैं, ये इंसान चाहता है कि आप उनको नहीं छोड़ो, आप उनको छोड़ के मत जाओ, उनके पास रहो, उनकी लाइफ में फ्रेंड बन के, लवर बन के, जो भी, पर स्टे हेयर। इस इंसान को लगता है कि आप उनकी लाइफ में रहो। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं। और अगर आपके दरमियान में लेट से कोई नंबर नहीं था, एक्सचेंज नहीं था, ये डेफिनेटली आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, आपकी फ्रेंड लिस्ट में, आपकी नंबर, मतलब ये आपके करीब रहना चाहता है ये जो भी इंसान है, क्योंकि उनको लगता है कि आपके करीब रहना, आप एक अच्छे फ्रेंड बन सकते हो, एक अच्छे लवर बन सकते हो, आपके साथ उनको वो हर चीज़ मिल सकती है जो उनको या सुकून मिलता है, या आपके साथ वो काफ़ी अच्छा फील करते हैं आपसे बात करके, आपके कनेक्ट होके, आपके साथ टाइम स्पेंड करके। तो कुछ लोगों के लिए ये इंसान फ्रेंडशिप भी एक्सेप्ट कर लेगा, जो आप एक्सेप्ट करोगे, जो आप इनको फ्रेंड बनाना चाहते हो, लवर बनाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, जो भी। ऐसा लगता है इस इंसान को लगता है कि आप जो भी कहोगे दे विल डू इट, बट स्टे इन देयर लाइफ। मतलब इस इंसान को लगता है कि आप उनकी लाइफ में रहो, या ये आपके करीब आना चाहते हैं। सो दैट्स योर रीडिंग, आई विल सी यू लेटर, बाय।